हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक और नया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन हो तो आप पोजीशन और वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन हाउ यू विल फाइंड पोजीशन, हाउ यू विल फाइंड द वेलोसिटी। ओके, तो जरा ध्यान से आपको समझना सारे कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन ए, acceleration a is function of this acceleration a is function of velocity v, और इस acceleration a को हम लिखेंगे dv by dt। ओके, दिस इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v। ओके, ध्यान से समझना है। यहां से हम ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना, ये क्या बना? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन कैसा कि वेलोसिटी को एक साइड और टाइम को अलग। तो हम लिखेंगे dv डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू dt, और अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप बताइए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? वेलोसिटी के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पर इनिशियल टाइम 0 टू टाइम t। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मिलेगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन हमको मिलेगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, पर अगर हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन फाइंड करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन फाइंड करना है, तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। हम यूज करेंगे दिस एक्सेलरेशन ए इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और आप इसे लिख सकते हैं v dv बाई dx। क्या लिख सकते हैं? v dv बाई, अगर फंक्शन टाइम के लिए नहीं पोजीशन के लिए कोई कंडीशन दे रखी है तो फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो इट इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन, सारे एक साइड, जैसे वेरिएबल को एक साइड और दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड, तो v को हम एक साइड लेकर आ गए, इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v, इस टर्म को इंटीग्रेट करना और इंटीग्रेशन करना हमको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर इनिशियल टाइम 0 से फाइनल टाइम t। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको मिलेगा वेलोसिटी, क्या मिलेगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्या मिलेगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ओके, तो यहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। अब हम एक बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ डिसेलरेशन हुज मॉड्यूलस डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल s, है ना। तो यहाँ पर गिवन है एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट v, okay, where alpha is a positive constant, the initial velocity of particle is v naught, what is the distance with it travel before it stop। ओके, हमको यहाँ पर हर एक वर्ड को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस चलेगा बिफोर इट स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। हम इस टर्म को लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v नॉट, और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 गिवन है ना। तो हम यहाँ पर अब हमको समझ में आ रहा है कि पोजीशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट गिवन है, ठीक है। पोजीशन से रिलेटेड हमको डिस्टेंस पूछा है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस के टर्म में एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, और वो होगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा
रूट वी गिवन है। इसे थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे तो v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई रूट v इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टू फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल पोजीशन s इक्वल टू 0 टू फाइनल पोजीशन s, या फिर हम x भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर dt नहीं, यहाँ पर dx आना चाहिए, हमने गलती कर दी तो हम सुधार लेते हैं dx। ओके, अब अगर v डिवाइडेड बाई रूट v कितना होता है, that is equal to root v, so this root v integration from v naught to 0 with respect to velocity is equal to minus alpha constant, और x का डिफरेंशिएशन dx का डिफरेंशिएशन x होगा, सॉरी यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर x होगा 0 to x। ओके, यहाँ पर इंटीग्रेशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर v रूट v हमारे पास बचा है, मतलब v का पावर 1/2, v का पावर कितना 1/2 प्लस 1 हम करेंगे डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 करेंगे। शायद ये आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही ये होता है, x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है। लिमिट पुट करेंगे फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर x माइनस 0। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू एक्स रेज़ टू वेलोसिटी रेज़ टू पावर 3/2 ओके, 0 टू v नॉट इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा x। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसे हम थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम यूज़ कर ही चुके हैं, और आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, है ना, और हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 रेज़ टू पावर 3/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो v नॉट रेज़ टू पावर 3/2 इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा x। ओके, तो यहाँ पर हम इस 3/2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 0 हो गया। तो v नॉट, उन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो x इज़ इक्वल टू 2v नॉट रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 इज़ द आंसर। वो इतना डिस्टेंस चलेगा। ओके, तो यहाँ पर मुझको लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट मी, सो वी विल प्रोवाइड यू द डाउट सेशन क्लास। ओके, thank you very much।